सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने हेतु प्रेरित करना है। आइए जानें वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें करके हम खुद को, पर्यावरण को और पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें बहुत माथापच्ची या बहुत ज़्यादा रुपये पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसी से हमारी पृथ्वी सुरक्षित और खुशहाल है और पृथ्वी के खुशहाल से हम स्वतः खुश रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी है तभी तो हम हैं। यदि हमारे कारण पर्यावरण और इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक चीज़ों जैसे पौधे, पशु पक्षी, पर्वतों, नदियों, अन्य जलाशयों की क्षति होती है अर्थात हानि होती है, तो हम कभी पृथ्वी पे खुशहाल नहीं रह पाएंगे और जीने की कोशिश भी करेंगे तो हमें कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। तो क्यों ना हम मानव धर्म का पालन व कर्तव्य करें, जिससे हम भी खुश हों और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित व निरंतर समृद्ध होते रहें। तो देर किस बात की, आज से ही प्रण लेकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक खुशहाल जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। तो एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें अधिक से अधिक फलदार, छायादार, औषधि या अन्य ज़रूरत की पूर्ति करने वाले पौधे लगाने की आवश्यकता है। रहा बात पौधे लगाने की, तो पौधे लगाने के लिए एक नियम बना लें, जैसे कि किसी विशेष तिथि या आपके या आपसे जुड़े कोई खास व्यक्ति के दिन, जैसे जन्मदिन, शादी, शादी का वर्षगांठ या अन्य कोई आयोजन आदि। वैसे आप जब चाहे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का नियम बना लेने से साल भर में कम से कम एक पौधा तो आपके हाथों अवश्य लग जाएगा। दोस्तों, पेड़ हमें सांसें, ठंडी हवा, पानी, कई ज़रूरत की वस्तुएं प्रदान करती हैं। इनसे हमें 1% भी हानि नहीं है। वहीं भौतिक चीज़ें थोड़े पल के लिए सुकून देती तो है, पर कई बीमारियों को भी जन्म देती है। आप स्वयं ये महसूस करते हैं जब गर्मी से आप काफ़ी परेशान होते हैं और जो बादलों व पेड़ों से ठंडी हवा आपको सुकून देती है, वह अन्य भौतिक चीज़ें कभी नहीं दे पाती। हर प्राकृतिक चीज़ें अपने आप में अनमोल है। इसके अतिरिक्त आप अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का त्याग, ऊर्जा और जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन आदि कार्यों को करके भी पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है पर्यावरण के हित में कही गई मेरा ये विचार आप सभी को पसंद आया होगा। साथ ही हम आप सभी से ये भी उम्मीद रखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण और समृद्ध बनाए रखने में अपना योगदान भी देंगे। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं कविता की चंद पंक्ति आप सभी के बीच कहना चाहूँगा और इन पंक्ति के माध्यम से भी मैं पर्यावरण के कुछ बातों को आप सबों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप इन्हें समझ के अपने जीवन में उतारें। निर्मल हो, सुंदर हो, हमारी पृथ्वी सदा खुशहाल हो। हमारी पृथ्वी कैसी हो? निर्मल हो, साफ हो, सुंदर हो और वह कैसा हो? हमेशा खुशहाल हो। प्रकृति की मीठी तान चाहूँ और हो और वो स्वतंत्र हो। प्रकृति की मीठी तान अर्थात नदी की कलकल की धारा, झरने, पक्षियों की आवाज़,
इन सभी की आवाज़ मीठी तान मीठे स्वर में हर जगह गूंजे और वो स्वतंत्र हो। उन्हें किसी के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बनेंगे हम रुकावट तो वो रूठ जाएगी, फिर तो हम पर आग के गोले बरसेंगे और हवा में आंधी बनकर हमें उड़ाने का प्रयास करेगी। अर्थात प्रकृति को यदि हम अपने हिसाब से जीने देते हैं तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। आज जो भी आंधी, बेवजह बाढ़, ये सब जो आती है, इनके पीछे हम स्वयं दोषी हैं। हम उन्हें उनके हिसाब से नहीं जीने देते हैं, तभी हमें दुख, कष्ट, पीड़ा पहुंचती है। मानव धर्म निभाओ, पृथ्वी की सेवा में तन मन धन लगाओ, तभी तुम मानव का उद्देश्य पूरा कर पाओगे और तुम खुशहाल रह पाओगे। यानी पृथ्वी की सेवा करना, इस धरती को हरा भरा बनाए रखना, ये सभी क्या है? ये हमारा धर्म है। सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है, धर्म है। यदि हम पृथ्वी की सेवा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। मैं कविता की इन पंक्तियों को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। निर्मल हो, सुंदर हो, हमारी पृथ्वी सदा खुशहाल हो, प्रकृति की मीठी तान चाहूं और हो और वो स्वतंत्र हो। बनेंगे हम रुकावट तो वो रूठ जाएगी, फिर तो हम पर आग के गोले बरसेंगे और हवा भी आंधी बनकर हमें उड़ाने का प्रयास करेगी। मानव धर्म निभाओ, पृथ्वी की सेवा में तन मन धन लगाओ, तभी तुम मानव का उद्देश्य पूरा कर पाओगे और तुम खुशहाल रह पाओगे। एक बार फिर मैं आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जल का संरक्षण करें, ऊर्जा को बचाएं और ज़िंदगी में खुश रहें। धन्यवाद।